जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स, उनके आने वाली कल के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए, आने वाली लाइफ के लिए और होने वाली सारी चीजों के लिए। मेरे महादेव जी उनको बहुत सारी सुविधाएं दे। मेरे महादेव जी उनको अपने अंदर हो रही हलचल को समझने की शक्ति दे। आज वापस से उसी लोकेशन पे है जिस लोकेशन पे लास्ट टाइम में पूरी तरह से आपका भाई जो है डर गया था। पूरी तरह से मैं कहूँ मेरा पूरा बदन कांप गया था भाई इस जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही वो सारी चीजें याद आ रही थी जो कि पास्ट में इस जगह पे मेरे साथ में हो रखी है। अब एक रहस्य, एक मिस्ट्री और से क्रिएट हुई है इस जगह पे। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि इस जगह पर मैं लेके आऊंगा, बट फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे इस लोकेशन पे इनवाइट किया था वो किसी रीजन से नहीं आ पाए आज, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम्स आने वाले हैं। तो एग्जाम्स में टीचर की क्या भूमिका होती है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस वजह से जो है अब भी नहीं आ पाए हैं वो, बट उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके साथ में ज्वाइन होने की, और इस लोकेशन पे हो रही सारी चीजों को आपके साथ रह करके जानने की कोशिश करूंगा, आपकी मदद करूंगा जितनी हो सकता है मेरी। भाई इस जगह पे जिस शख्स को हमने उस कुएं में धकेला था, या जिस शख्स के साथ में हमने इतनी सारी चीजें करी थी, वो शख्स वापस से नजर आया है। और नजर ही नहीं आया है, चलते ऑन कैमरे में वो ओझल हो गया। देखते ही देखते वो ओझल हो गया। भाई मिस्ट्री इस जगह से क्रिएट हो रही है। उसका दिखना सिर्फ मिस्ट्री नहीं है। हो सकता है कि वो जिंदा हो सकता हो वो पानी में गिरा हो और बच गया हो, और हो सकता है कि वो इतने ऊपर से गिरा हो, पानी का दबाव पड़ा हो, या उसके दबाव या जिस प्रेशर से, जिस वे में उसकी बॉडी गिरी होगी, या उसका तो शरीर जो है वो गिरा होगा, तो हो सकता है इतने हाइट से गिरने के बाद पानी का जो टकराव होता है बॉडी से, उस टकराव की वजह से उसे लगी हो और उस वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ भी नहीं कह सकते वो जिंदा है या मर चुका है, कुछ नहीं कह सकते, बट जो नजर आ रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो जो शख्स है, वो जो नजर आ रहा है, उसे किसी भी तरह से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज फिर से मेरे साथ कैमरे पे है सत्तू भाई, जो कि मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर रहते हैं। लास्ट टाइम मैं इनको लेने गया था, बट आज इन्होंने कहा कि भैया मैं खुद अपनी बाइक ले आऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगा और नाइट में चला भी जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। बट नाइट में अगर ज्यादा दिक्कत हुई या ऐसा कुछ रहेगा, लेट ज्यादा हो गए, मान लो अभी जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है लगभग 10:49, तो अभी लगभग 11 भी नहीं बजे है। तो इस टाइम पे हम आ चुके हैं, और अगर ज्यादा लेट हुआ, क्योंकि हमें जो कहा गया है वो कहा गया है इस जगह पे 12 बजे से पहले कि वो सारी चीजें करके यहाँ से निकलना है, और जो पता करना है वो 12 बजे से पहले पता करना है। 12 बजे के बाद अगर हम इस जगह पे रुके तो हमारे साथ अनहोनी घट सकती है किसी भी वजह से। अगर कोई भी हमें यहाँ पे कॉल करके भी बोले कि भाई, अगर आपको कोई यहाँ का पर्सन भी कॉल करके बोले कि भाई रुकना है आपको इस जगह पे, तो भी आपको नहीं रुकना है उस जगह। कॉल आने लग गया है भाई, कॉल आने लग गया है। जैसा गुरुदेव ने कहा था वैसी चीजें होने लग रही है अपने आप से भाई, अपने आप से अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव ने सही कहा था, उन्होंने ये चीज कही थी कि तुम वहां पहुंचोगे और तुम्हें वहां कोई ना कोई जो है रोकने की कोशिश करेगा। भाई जैसे अननोन नंबर से कॉल आया ना, मैं कह रहा हूं भाई फिर से कॉल आ गया है, ये तीसरा कॉल है। अननोन नंबर से कंटिन्यू कॉल आ रहा है। बट इस जगह पे जो सच है उसको मैं जान के रहूंगा, आप लोगों के सामने ला के रहूंगा, क्या वो जिंदा है या मर चुका है। वो सारी बातें क्लियर होगी, लेकिन कैसे होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से हमारा उससे सामना होने वाला है, कुछ भी नहीं कह सकते अभी। पर जो वो शख्स है उसका सामने आना जरूरी है। और लास्ट टाइम में जो मिसिंग था वो था उस लड़की की रूह हमें नजर नहीं आई इस जगह पे।
कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। गुरुदेव ने इसीलिए हमें कहा है कि नारियल मैं दे रहा हूं, लेकिन बाकी का सामान जो है तुम्हें लेना होगा, और बाकी के सामान से ही तुम्हें इस नारियल को इस जगह पे घुमाना होगा। इस जगह पे ये नारियल घूमेगा और इस जगह पे जितनी एनर्जीज है उनको ये कंज्यूम करेगा। देन उसके बाद में इसको मेरे पास लेके आना है, और अगर वहां ले जाने से पहले अगर ये नारियल गिरा या फिर इस नारियल के साथ में कुछ भी चीजें उल जुलूल हुई तो भाई दिक्कत है, ये समझ लो कि 100% से ज्यादा है। सिर्फ हम एक मिस्ट्री को सॉल्व करने निकले हैं, यहाँ पे दो मिस्ट्रीज जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। एक तो पहले ही थी, दूसरी मिस्ट्री है कल्याण जी, जिनका सामने आना सच जरूरी है। सत्तू भाई, हाँ भैया, आप अलर्ट रहना। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको बहुत अच्छे से पता है। पता है भैया, बहुत अच्छे से पता है जी। तो भाई इस चीज को हम किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले सकते। हमें इस जगह का सच जो है वो सामने लाना होगा। भाई हम कोई डिटेक्टिव नहीं है और हम कोई प्रधान भी नहीं है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट हम एटलीस्ट इंसान है, और जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ क्लियर होना रहना चाहिए, उस चीज को हम क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और अब वक्त आ चुका है इस कपूर को इस जगह पे जलाने का, क्योंकि ये कपूर जलेगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो मेरे पास ही है ना भाई? हाँ भैया, आपके पास ही। तो कपूर जलेगा, और गुरुदेव ने कहा है कि जैसे ही कपूर जलेगा भाई, कोई ना कोई एनर्जी जो है किसी ना किसी तरह से आपको रोक सकती है। भाई कपूर जल चुका है, और कपूर आप लोग जानते हो कि कपूर जब जलाते हैं ना तब नेगेटिव एनर्जीज जो है वो दूर हो जाती है आपके आसपास से, आपका ऑरा जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए कपूर जलाया जाता है, बट हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कपूर को जलाना होगा, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें उन सारी चीजों को करना होगा। भैया पीछे काटे। कांटे तो संभाले जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के खेल को इतना आसान समझना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई ये जो है, ये जो जलती हुई सी लो है वो आप लोगों को नजर आ रही होगी, और मैं कह रहा हूं जैसा गुरुदेव ने कहा है ऐसा अगर हुआ, ये समझ लो कि मिस्ट्रीज सिर्फ क्रिएट नहीं हुई है, बहुत ज्यादा चीजें गलत भी हो सकती है। बस हमें इस एनर्जी को जो है हम तक नहीं पहुंचने देना है, और वो एनर्जी जो है इसमें एब्जॉर्ब वो अंदर तक पहुंचे, और उस सच को हमारे गुरुदेव सामने लेकर के आए। मैंने कहा था गुरुदेव या उनमें से कहीं किसी न किसी को मैं आश्रम से लेके आऊंगा, बट गुरुदेव ने कहा कि फर्स्टली तुम्हें ये करना है, देन उसके बाद में दूसरा फैसला लिया जाएगा। तब तक हो सकता है कि बाकी चीजें जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है वो चीजें भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो चीजें नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज भाई क्या हो भैया आपके। भैया भी ये कपूर गिरा ना, तो इसकी वजह एक है। क्या? वो आपके पीछे है। क्या? वही चीज। क्या है? कोई लड़की है क्या? नहीं, तो कल्याण जी। वो शख्स हमारी आंखों के सामने है। कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी,
कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी। भैया ऐसा लग रहा है ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे पहुंचने में पता चलेगा भाई। सामने उस शख्स की मौजूदगी आई है। वो जिंदा है या जा चुका है वो नहीं कह सकता, बट उस शख्स की मौजूदगी आ चुकी है अभी से। उसी वक्त पे कपूर भी गिरा था। हाँ जलता हुआ सा कपूर नीचे गिर गया था। उसकी लो पे अगर ध्यान दोगे ना आप सत्तू भाई, हाँ उसकी लो दो तरह से जल रही है। मैं पास लाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं बंद होती है तो इसकी लो जो है वो दो तरह से जल रही है। रुकना, इसी जगह रुकना। अब देखो इसकी लो जो है वो दो तरह से जल रही है। एक बिल्कुल मिड से निकल रही है अलग से। हाँ ये जो लो है ना, हाँ वो अलग से निकल रही है। और साइड वाली लो को आप देखो एक बार। हाँ। इसकी लो अजीब तरह से चल रही है। दो लो इसके अंदर नजर आ रही है। ये बुझ गया। कपूर खत्म हो चुका है। अभी जब तक ये धुआं है तब तक देखते हैं, नहीं तो ये सारी एनर्जीज को जो है अपने अंदर संभाल लेगा। और हमें वही करना है। हमें बस इतना करना है कि भाई 12 बजने में लगभग अभी 1 घंटा है हमारे पास। तो हमें उस 1 घंटे में यहाँ से वो सारी चीजें करके निकलना है। किसी भी चीज में उलझना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि वो सारी चीजें उलझाने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। और अगर हम उलझ गए और 12 बजे के बाद तक यहाँ रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी। कल्याण जी, कल्याण जी इस जगह पे नजर आए थे। भैया एक और चीज नोटिस की ना, हमें उस दिन कितनी सर्दी लग रही थी। हाँ, और आज कितनी गर्मी है इस जगह में। हाँ सर्दी नहीं है, बस सर्दी की वजह से तो इतना सब कुछ पहन के आया था। हाँ लेकिन आज आप भी बिल्कुल कितना यहाँ पे पहन के आए बिल्कुल हो? गर्म हवा आ रही है। आप भी तो कितना पहन के आए हो, और यहाँ पे आने के बाद आ रही है। हाँ रास्ते में ठंड थी, रास्ते में ठंड थी। तो इतनी नहीं थी बट कम थी। लेकिन इस जगह पे लास्ट टाइम में इतनी ठंड थी कि जितनी रास्ते में भी नहीं थी। अगर कल्याण जी इस जगह पे थे तो वो नजर क्यों नहीं है? क्या पता भैया। भैया नारियल हल्का हल्का सा घुमा।
भैया आवाज आ रही कुएं से। भाई इसके अंदर से आवाज आई, कुएं के अंदर से आवाज आई। भाई ये कैसे हो सकता है? भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, कुएं के अंदर से आवाज फर्स्ट में इस नारियल में से मोमेंट हुआ, और दूसरा भैया भाई कैमरा उधर था कि नहीं था? भैया हुआ तो है कैमरे में रिकॉर्ड, जैसे ही गिरा जैसे ही रिकॉर्ड हुआ है। भाई नारियल में अपने आप से मूवमेंट हुआ है, अपने आप नारियल जो है सीधा खड़ा था और वो गिर चुका है। मतलब गुरुदेव की जितनी सारी बातें उन्होंने पहले ही कह दी थी, वो सारी इस जगह पे हो रही है। और वो उन्होंने इशारे दिए थे इस जगह पे, वो सारे इशारे क्यों अपने आप से सिद्ध हो रहे, अपने आप से पूरे हो रहे। उन्होंने कहा था कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वो चीज उसी जगह पे साबित हो गई। भाई फिर से 2 बार कॉल आ चुका है अननोन नंबर से। हमें इसकी पूरी परिक्रमा करनी है। क्या हुआ भैया? सामने किसी का चेहरा आया एकदम से। सामने किसी का एकदम से चेहरा आया। देखिए आप जो कोई भी है इस जगह पे, वो चेहरा जो मैंने अभी देखा वो मुझसे अनजान था। क्या जिन रहस्यों का पता मैं इस जगह पे लगाने आया हूँ, क्या इसका पता और खुलासा मेरे सामने हो सकता है? क्या आप जो मेरे सामने आए हो, नोटिस कर रहे हो कुछ? हाँ भैया, वही चीज जो उस पेड़ पे थी। क्या हवा थी वो कुछ वक्त की, जो तुमने शायद मिस कर दी। एक पल की हवा थी, शुरुआत में यहाँ सामने थी, उसके बाद उधर थी, उन नीम की पत्तियों से होते हुए उन पत्तियों तक होते हुए यहाँ तक आकर के वापस समाहित हो गई। वो हवा थी। सत्तू बहुत ज्यादा ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए हम जो है इस जगह पे रहने वाली रूहों को किसी भी तरह से परेशान करने के इरादे से नहीं आए हैं। हम जो है सच और उसके सच का जो भी घटा हुआ इतिहास है वो सामने लाना चाहते हैं।
क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? क्या कल्याण जी जो इस जगह पे नजर आ रहे हैं, क्या वो कोई सच है या फिर कोई रहस्य? शायद कुएं में कुछ है। इस कुएं में कुछ है। मैंने 2 बार मुझे उसकी झलक नजर आई है। कसम से कह रहा हूँ, 2 बार मुझे उसकी झलक नजर आई है। भैया एक अभी कुएं के अंदर कुछ चीज गई थी। मैंने भी देखा। 2 बार मैंने देखा है। ये रुको, ये रुको, थोड़ा पीछे, 2 कदम पीछे बस। फिर से कुछ हुआ तो मैं नजर आया। हाँ भैया, कुछ हुआ, उधर से कुछ ऊपर आई थी अभी चीज। कुछ रिकॉर्ड थोड़ी हुआ। रिकॉर्ड हुआ है। हुआ है। हाँ तो पक्षी था या कुछ और? भैया, हाँ भाई। कुएं के पीछे। भैया आराम से। भैया कुएं के पीछे भी है अभी। हाँ? कुएं के पीछे। ओए ओए